हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस सेशन में आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट और अजम्पशन से है। यहाँ पर कह रहा है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। एक अपार्टमेंट एसोसिएशन है, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जो है स्टार्ट किया अपने अपार्टमेंट में, लेकिन जो अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं उसके द्वारा इस अभियान को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर एजम्पशन दिया है इसी के बेस पर कि स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ रखना नहीं चाहते हैं। चूँकि ये जो है ऐसा गलत है, ये गलत है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो ये गलत है। यहाँ बात की जा रही है साफ रखने की, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ नहीं रखना की बात करते हैं। ठीक है, ये एजम्पशन जो है गलत होगा। दूसरा, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। एसोसिएशन जो है अभियान में असफल रही, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है। तो अगर किसी अभियान को ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिलेगा तो उसको हम क्या मानेंगे? असफल ही मानेंगे। इसलिए जो है यहाँ केवल क्या है कि पूर्व धारणा 2 जो है अंतर्निहित है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना और साफ नहीं रखने में बिल्कुल डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन चूंकि ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो इस अभियान को सफल नहीं माना जाएगा, इसको असफल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह में से संबंधित नहीं है। यहां 4 फिगर दिया गया है, चारों में से कौन डिफरेंट है ये हमको फाइंड आउट करना है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर 2 फिगर है, यहाँ एक फिगर तो ये हो गया, उसके अंदर जो है एक फिगर है। अब देखिए जो बाहर वाला है उसमें इसमें कितना है? 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, बाहर वाला में कितना है? 5 लाइन से बना हुआ है ये डायग्राम, और अंदर वाला देखिए क्या है? 6 लाइन से बना हुआ है। तो 5 से इंक्रीज होके क्या हो गया? 6 हो गया। यहां पर देखिए 5 से इंक्रीज होके 6 हो गया, ये ए में हो गया। बी में क्या दिया गया है? बाहर वाला जो डायग्राम है इसमें देखिए कितना है? 4 है, और 4 से ये जो है बढ़कर कितना हो गया है? अंदर वाला देखिए 4 से घट गया है, 3 घट गया है। अब सी में क्या दिया गया? ये देखिए सी में जो है बाहर वाले में क्या है? 3 है। ठीक है, 3 लाइन से बना हुआ है, और 3 से इंक्रीज होके अंदर वाला में कितना है? 4 हो गया है। उसी तरह डी ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो डी में देखिए बाहर वाले में कितना है? 4 है। ठीक है, 4 से, और अंदर वाले में कितना है? 5 है। देखिए ये ए का है। ठीक है, ए में 5 से 6 हो गया, एक इंक्रीज कर गया। यहां पर क्या हो गया? एक डिक्रीज कर गया। यहां भी देखिए 3 से 4 हो गया, एक इंक्रीज हो गया। यहां भी 4 से 5 हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां भी इंक्रीज हो गया। तो डिफरेंस कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बाहर वाले फिगर में जो है जितने लाइंस हैं एक घट गया अंदर में, लेकिन बाद बाकी में क्या है कि जो आउटर फिगर है, बाहर वाला फिगर है, उसमें कितने लाइन से मिलकर बना है? एक्स लाइन से मिलकर मान लीजिए बना है, और अंदर वाला फिगर जो है x+1 से बना है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया? बी। तो बी किस में है? चौथा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। अब देखिए इस टाइप के डायग्राम में क्या होता है, जब भी इस टाइप का डायग्राम हो तो इस टाइप के डायग्राम में क्या होता है? देखिए इस टाइप का डायग्राम हो गया। इस टाइप का डायग्राम आप अंदर में ये जो है बना हुआ है, देखिए यहां से ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर क्या है? ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहां से ऐसे हो गया, फिर क्या हो गया? ऐसे हो गया। ठीक है,
तो इस टाइप के डायग्राम में क्या करते हैं, मान लीजिए पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम जो संख्या है उसको 2 से गुना करना है। ये 4 भाग में है, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें जो है कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल में 8 ट्रायंगल हो गए। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, फिर एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया साइड वाला। तो ये 4 ट्रायंगल इधर हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 12 ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि इस वाले बीच वाले में कितना है, 8 ट्रायंगल है और ये 4 अलग अलग ट्रायंगल है कॉर्नर पे। इसके अलावा कोई भी मिक्स नहीं हो रहा है, मतलब मिल के भी कुछ नहीं बन रहा है, इसलिए ये कितने होंगे, मैक्सिमम 12 ट्रायंगल इसमें होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि एक लड़की की तस्वीर को देखकर, ये जो है कैसा, रक्त संबंध का क्वेश्चन है, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चंस जो डिस्कस हो रहे हैं ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा, लड़की का नाम क्या है, सीसा नामक एक लड़की ने कहा उसकी मां, यानी कि उसकी मां, जब सीसा कह रही है तो उसकी मां हो गई। किसकी मां, जिस तस्वीर को देखकर सीसा कह रही थी। चूंकि सीसा देखकर कर रही है एक तस्वीर की ओर कि उसकी मां, तो ये किसकी मां की बात कर रही है, जो उस तस्वीर में है। अब मेरे किसके लिए, ये सीसा के लिए है, क्योंकि सीसा कह रही है तो सीसा के लिए। तो मेरे नाना जी की इकलौती बेटी, तो सीसा का नाना जी हो गया और नाना जी की इकलौती बेटी कौन हो गई, सीसा की कौन हो गई, मां हो गई ना, सीसा हो गया। अब सीसा का नाना जी हो गया। ठीक है, सीसा का नाना जी हो गया, उसका क्या हो जाएगा, इकलौती बेटी, यही कह रहा है ना। तो ये कौन हो जाएगा, सीसा की मां हो गई, सीसा की मां गए। और उनकी केवल एक बेटी है, कोई बेटा नहीं है। उनकी जो है एक बेटी है, जो सीसा का नाना जी का है, केवल एक ही बेटी है और कोई भी बेटा नहीं है, एक यानी एक ही संतान होगा। यानी ये कौन हो गई, इकलौती बेटी है ना। तो सीसा की एक ही जो है क्या हो जाएगी, मां है। ठीक है, और मां की कोई बहन नहीं है। और ये जो है, यही लेडीज जो है, ये कहां पर था, ये तस्वीर में था। ठीक है, यही जो है तस्वीर में था। तस्वीर वाली लेडी की ये मां है। ठीक है, ये बारकर है तस्वीर, तस्वीर को देखकर उसकी मां, यानी कि तस्वीर में जो था उसकी ये कौन है, मां है, मां है। इसका मतलब क्या हो गया कि सीसा और ये जो व्यक्ति है तस्वीर वाली एक ही है। सीसा जो है और तस्वीर वाली जो है कौन है, एक ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तस्वीर की लड़की जो है खुद सीसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन से नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। यहां देखिए अलग अलग डायग्राम से अलग अलग जो है बॉयज को दर्शाया गया है, क्रिकेट को दर्शाया गया है, एथलेटिक को और डिसिप्लिन को। तो वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, यानी ऐसा लड़का है जो क्रिकेट भी खेलता है और एथलेटिक भी है। ठीक है, दोनों होना चाहिए। यानी लड़का जो है ये वाला, ये जो रेक्टेंगल है ये वाला लड़का है। अब देखिए, अब एथलेटिक को कैसे है, सर्कल से डिनोट किया गया है और क्रिकेट को कैसा, इससे डिनोट किया गया है।
और लड़का को कैसे, ऐसे करके डिनोट किया गया इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम के अंदर जो है, जो नंबर है ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए। यानी कि अब देखिए, तो सर्कल वाला ये है और इसमें ये है, और ट्रायंगल में देखिए ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो है कौन कौन सा है, जो है इस सर्कल और इसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर 3 और 4। लेकिन देखिए ये 3 और 4 है, लेकिन ये जो 4 है ये इस रेक्टेंगल से बाहर हो जा रहा है। यानी कि कौन सा होगा, केवल यहां पर 3 होगा जो तीनों में होगा। यहां सिर्फ 3 है जो क्या होगा, तीनों में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 3 नंबर जो है ऐसे लड़के को दर्शाता है जो एथलेटिक भी है और क्रिकेट भी खेलता है। ये समझ में आ गया ना? क्योंकि देखिए ये जो फिगर है, देखिए ये जो फिगर है ये एथलेटिक्स को दर्शाता है। ठीक है, एथलेटिक्स को दर्शाया। अब देखिए चूंकि ट्रायंगल जो है यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, यानी कि कॉमन कौन सा हो गया, ट्रायंगल और लड़का जो है कॉमन है। चूंकि ये जो 3 है ये इसके भी अंदर आ गया, ये 4 तो इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा है इसलिए लड़का नहीं होगा। ये जो है देखिए सर्कल के भी अंदर है, इसके अंदर भी है, और ये जो है ट्रायंगल के भी अंदर है। इसलिए तीसरा वाला जो नंबर है ये वैसे लड़के को दर्शाएगा जो एथलेटिक्स में भाग लेता है और क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक्स और वाई में कौन बेहतर है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक्स और वाई में बेहतर है। तो कथन 1 से क्या पॉसिबल है कि हम बता सकें कि कौन बेहतर है। एक्स ने वाई से, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। ठीक है, तो ऑडिशन सिर्फ देने का मतलब नहीं है कि वो अच्छा है कि खराब है, ऑडिशन तो कोई भी दे सकता है। इसलिए पहला वाला से तो हम नहीं बता सकते हैं। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था, चूंकि जो प्रदर्शन अधिक किया था वो हम कह सकते हैं चूंकि उसको ज्यादा चांस मिला है, यानी कि वो बेहतर है, एक्स के कंपैरिजन में क्या है, बेहतर है। तो y ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया था, इसलिए ये वाला से हम कह सकते हैं कि x और y में कौन बेहतर है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ज्यादा दिया, यानी ये जो है x के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर है। तो 1 जो है क्या है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन 2 क्या है, अकेले पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, नहीं कौन सा, ये 2 पर्याप्त है, लेकिन 1 जो है कि ये क्या है, अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है। देखिए इस डायग्राम को जैसे देख रहे हैं, आपको पता है ये अवार्ड्स है, और जब हमको अवार्ड्स मिलता है तो क्या होगा, सेलिब्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। इससे बुक का कोई रिलेशन है, मैरिज शादी का कोई रिलेशन इससे नहीं है। क्या रिलेशन है इससे, बुक का क्या रिलेशन है, मीटिंग से भी कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जो अवार्ड्स मिलेगा तो सेलिब्रेशन जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। देखिए यहां पर आइए, यहां पर एक सीरीज दिया गया है, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को भरें। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये इससे जिस तरह संबंधित है सेम जो है ये इससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखिए कि ए बी सी है, ये पहला ए बी सी है, और ये जो है @*2 है। ये पहला 3 जो है लेटर है, अब ये जो है अंतिम 3 लेटर है वो भी आगे से ही है, पीछे से। ठीक है, ये इधर से है, लेफ्ट चल रहा है, और ये अंतिम से राइट चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये जो इधर से राइट चल रहा है और ये इधर से कहां चल रहा है, लेफ्ट की ओर चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए अब क्या है, $#e, यहां पर देखिए डॉलर है, कहां ये डॉलर हो गया, इसका कलर बदल देते हैं।
अब देखिए ये क्या हो गया, डॉलर हो गया, इसको लिए एक छोड़ दिए, हैश लिए एक छोड़ दिए, फिर ये लिए ई लिए, ठीक है, तो एक एक छोड़ के लिए, तो जस्ट सी के बाद ही डॉलर को लिए, तो यहां भी जो है अंतिम कौन सा था, दो था, दो के बाद क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया ये वाला, फिर यहां से जो है छोड़ देंगे एक, आई को छोड़ दिए, एच को लिए, फिर जी को छोड़ दिए, फिर इसको लिए, ठीक है, और इधर से लिखना है तो क्या हो गया, एच को लिए और जी को छोड़ के फिर क्वेश्चन मार्क को लिए, तो यहां पर क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एच होगा और फिर क्वेश्चन मार्क होगा, तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। What will be the acute angle between the hour hand and the minute hand at 4:37 PM? तो 4:37 PM हो रहा है घड़ी में। आपको बताना है कि आवर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल कितना होगा, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल कितना होगा। तो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो आवर एंड है उसको 30 से गुना कर देंगे और माइनस मिनट एंड को 11/2 से गुना करेंगे, ठीक है। ये इसलिए है, मॉड बोलते हैं इसको, मॉड के अंदर जो चीजें होती है, जो एंगल होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज जो है इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बस यही इंडिकेट करता है, जो नेगेटिव आता है वो सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि आवर एंड से जो है मिनट एंड पीछे है कि आगे है, ठीक है। चूंकि थीटा है तो एच के जगह में मेरा क्या है, अब 4:37 है तो इसमें आवर को ये लीजिए और 37 चुके मिनट है तो ये लीजिए, तो 4 इंटू क्या हो गया, 30 हो गया और माइनस m का कितना हो गया, 37 इंटू 11/2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 37 इंटू 11/2 करना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करना है, 37 इंटू 11 को पहले गुना कैसे करते हैं, ये देखिए, जब 11 से गुना करने का नियम क्या है, किसी भी संख्या को तो लेफ्ट और राइट में जो है उसको लिख देंगे 37 को, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो 10 का 0 लिए और कैरी हम इधर ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 407 हो गया। अब 407 को क्या करना है, हमको 2 से भाग देना है, इस 407 को जो है 2 से भाग देना है, तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 40 गुने 30 120 और 203.5, ये पॉजिटिव होगा, चूंकि नेगेटिव आ रहा है 83.5, तो ये नेगेटिव क्या बताता है कि आवर एंड जो है, जो आवर एंड होगा वो मिनट एंड से मेरा क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। जो आवर हैंड है वो मिनट एंड से क्या होगा, पीछे होगा, ठीक है। यही नेगेटिव जो है शो कर रहा है, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा 83.5 ही लेंगे, चूंकि 90 से कौन है तो न्यून कौन हो गया, ठीक है, तो 83.5 डिग्री। देखिए न्यून कौन बोल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा क्लॉक में 2 एंगल बनता है। मान लीजिए कि जैसे एक ये वाला एंगल बना, ठीक है, एक ये एंगल इस तरह करके हुआ, मान लिया आवर एंड हो गया और मिनट एंड हो गया, तो एक तो ये एंगल बना और ये जो है एक ये एंगल बनेगा, चूंकि न्यून कौन है तो छोटा वाला एंगल है, बिल्कुल। और एक अगर हमको और एक एंगल निकालना है तो 360, पूरा सर्कल पर का कौन 360 होता है, तो 360 में से ये एंगल जो है इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 276.50, ठीक है, ये एक एंगल आएगा। लेकिन चूंकि हमको न्यून कौन बोल रहा है तो 83.5 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुने। परीक्षा में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। जब हम परीक्षा देते हैं
तो सफलता मिल सकती है। उसी तरह मैच में क्या मिलता है, मैच में हार या जीत मिलता है, तो मैच में क्या होगा, विजय मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा। तो यहां पर जो है विजय करेक्ट आंसर होगा, विक्ट्री। ठीक है, तो परीक्षा में जिस तरह सफलता है और असफलता मिलता है तो पॉजिटिव इसमें रिस्पॉन्स है सफलता, तो मैच में उसी तरह हार या जीत मिलता है, तो उसी तरह पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहां पर क्या है, विजय, विक्ट्री मिलेगा, जीत मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान को के लिए उपयुक्त है। अब देखिए, आप अगर इस फिगर को देखेंगे, ठीक है, इस फिगर को आप देखिए, ये जैसे कॉर्नर वाले फिगर हैं, ठीक है, ये देखिए कैसे है, ये जो है इस टाइप से है, ये ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, फिर ये जो है इधर से ऐसा हो गया, देखिए कैसे हो गया, ऐसे हो गया और फिर ऐसे हो गया। ये पहले इस कॉर्नर पे था, अब इधर हो गया। इसी तरह जो है यहां पर देखिए, ये वाला जो है इस कॉर्नर पे ये है। ठीक है, तो यहां पर ये है, तो इधर क्या, इसमें तो नहीं बनेगा। जब ये इधर था और ये इधर हो गया तो ये ऐसे है, तो इसी पे तो नहीं बनेगा, ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जैसे संबंधित है उसी तरह ये और ये संबंधित होगा, तो ये तो नहीं होगा। कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ये और ये अपोजिट कॉर्नर है, ये जैसे ऐसे है तो इस कॉर्नर पे इस लाइन पे है, तो ये ऐसे हो गया, तो ये भी जो है इसमें मूव कर जाएगा, इस वाले में। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी तरह का भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।